नमस्कार। आज हम एक ऐसे एहसास पर बात करने वाले हैं जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। वो एहसास जब हम किसी के पीछे भागते रह जाते हैं, पर कभी सोचा है कि अगर हम रुक जाएं तो क्या होगा? चलिए आज इसी बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सवाल सुनने में बहुत सीधा सा लगता है ना कि भाई जब कोई किसी का पीछा करना बंद कर देता है तो आखिर होता क्या है। लेकिन इसका जवाब यकीन मानिए हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ किसी रिश्ते को छोड़ने की बात नहीं है, ये तो खुद को एक नए सिरे से पाने की कहानी है। अब ये जानने से पहले कि रुकने पर क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पीछा करने का असल मतलब क्या है। क्योंकि जानते हैं, अक्सर ये एक ऐसा इमोशनल पैटर्न होता है जिसे हम खुद भी ठीक से पहचान नहीं पाते। अगर सीधे सीधे कहें तो किसी का पीछा करना एक तरफा सड़क पर गाड़ी चलाने जैसा है। मतलब आप ही हैं जो सारा पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, सारी कोशिशें कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से कोई जवाब ही नहीं है या बहुत कम है। ये एक ऐसा सफर है जो आपको सिर्फ और सिर्फ थका देता है। और ये आदतें, क्या ये कुछ जानी पहचानी सी लग रही हैं? जैसे हर बार पहला मैसेज खुद ही करना, उनके छोटे से ओके या पर घंटों सोचना कि आखिर इसका मतलब क्या था, या फिर अपने जरूरी काम छोड़कर बस उनके फोन या मैसेज का इंतजार करते रहना। ये सब उसी एक तरफा कोशिश के ही तो संकेत है। देखिए, इस तरह लगातार किसी के पीछे भागने की ना एक कीमत होती है, और ये कीमत हम अपनी मानसिक शांति, अपने आत्मसम्मान से झुकाते हैं। चलिए जरा देखते हैं कि ये हमारे अंदर क्या-क्या असर डालता है। ये स्लाइड दो बिल्कुल अलग दुनिया दिखा रही है। बाईं तरफ है पीछा करने की हकीकत, जहां हर वक्त चिंता है, थकावट है और हमारी खुद की कीमत इस बात पर टिकी है कि दूसरा इंसान हमें कितनी तवज्जो दे रहा है। और दाईं तरफ वो दुनिया है जहां सुकून है, ऊर्जा है और आत्मसम्मान हमारे अंदर से आता है। चुनाव तो साफ है ना? तो अगला कदम क्या है? ये हार मानना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा को वापस लेने का एक बहुत शक्तिशाली फैसला है। ये कुछ ऐसा है जैसे अपनी जिंदगी की कहानी का कंट्रोल दूसरों के हाथ से लेकर वापस अपने हाथ में लेना। और ये बदलाव सिर्फ 3 आसान कदमों से शुरू होता है। सबसे पहला, बस ये मान लेना कि हाँ, ये रिश्ता एक तरफा है, बिना किसी को दोष दिए। दूसरा, अपना ध्यान वहां से हटाकर उन चीजों पर लगाना जो आपको सच में पसंद है, आपके शौक, आपके लक्ष्य। और आखिर में अपना समय उन चीजों में लगाना जिनसे आपका आत्मविश्वास बढ़े और आपको असली खुशी मिले। और शायद इस पूरे सफर का सबसे जरूरी सबक यही है, किसी इंसान की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कोई उसका पीछा कर रहा है या नहीं। ये एक अंदरूनी सच्चाई है। इसे किसी और की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं होती। इसे बाहर नहीं, अपने अंदर खोजना पड़ता है। और जब ये बदलाव अंदर से आता है ना, तो एक कमाल का परिवर्तन देखने को मिलता है। आप रिश्तों के लिए शिकार करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे खुद एक चुंबक बन जाते हैं जो सही लोगों को, सही रिश्तों को स्वाभाविक रूप से अपनी ओर खींचता है। और ये ख्याल इस एक कहावत में कितनी खूबसूरती से समझ आता है। तितलियों का पीछा करने के बजाय एक बगीचा बनाओ और तितलियों को अपने पास आने दो। अपना बगीचा बनाने का मतलब है अपनी सारी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगाना, न कि दूसरों के पीछे भागने में। जब कोई अपने बगीचे पर ध्यान देता है, यानी अपने विकास पर, अपनी खुशी पर, अपने पैशन पर, तो उसे किसी के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो खुद एक ऐसी मंजिल बन जाता है जहां सही लोग अपने आप खिंचे चले आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस सफर का अंतिम पड़ाव क्या है। वो पड़ाव जब पीछा करने की आदत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कला में बदल जाती है। ये स्लाइड पूरे बदलाव का निचोड़ है। देखिए, पीछा करना डर और कमी की भावना से जन्म लेता है और इसका नतीजा हमेशा थकावट ही होता है। दूसरी तरफ आकर्षित करना आत्मविश्वास और खुद में भरपूर होने के एहसास से आता है। ये एक नेचुरल खिंचाव है जिसका नतीजा एक सच्चा, गहरा और असली रिश्ता होता है। और इस बदलाव के फायदे आपकी जिंदगी के हर हिस्से में दिखने लगते हैं। आप खुद का ज्यादा सम्मान करने लगते हैं, आप हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीख जाते हैं, आपकी जिंदगी में ऐसे रिश्ते आते हैं जो आपसी सम्मान पर टिके होते हैं, और सबसे बढ़कर आपको अपने विकास के लिए ज्यादा समय और ऊर्जा मिलती है, और आप अंदर से एक गहरी शांति और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। तो अंत में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, जब ये भागदौड़ खत्म हो जाएगी तो एक इंसान के तौर पर आप क्या बनेंगे?
याद रखिए, ये सिर्फ किसी को छोड़ना नहीं है, ये तो खुद को पाने की एक नई और खूबसूरत शुरुआत है।